Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. 23 जून 2020 एक ऐसा दिन जहां पे हमारे चैनल पे रीजनिंग की एक भी क्लास नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था दोस्त, इसी वजह से क्लास नहीं ले पाया। बट आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रीजनिंग की क्लास अगर शेड्यूल्ड है तो आपको मिलेगी जरूर, ये वादा है आपसे। ये आज हुआ है, अब कभी नहीं होगा। सीरीज शुरू करी थी हमने मंडे को, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आप लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा रहा उस पर। अब हम उसकी नेक्स्ट लेवल की सीरीज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने किए थे प्लेस वैल्यूज को डिस्कस। जैसे कि आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। इसी टाइप की कुछ प्लेस वैल्यूज हमने याद करी थी। जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, क्या बताना है। आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तुरंत, जल्दी, फास्ट। आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी। आर का प्लेस वैल्यू ये होता है 18। चलो, एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, फटाफट से जल्दी, टाइम नहीं है। एम का प्लेस वैल्यू, तारे देखने लगे, 13 होता है। आर कैसे याद किया था, ऑडी R8। एम कैसे याद किया था, एम को इस तरह से बना देंगे तो 3 बन जाएगा, 1 लगा दिया, 13। याद आया। देखो, ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है। आज डिस्कस करेंगे रिवर्स। क्या, रिवर्स। ए का रिवर्स होता है Z, बी का रिवर्स होता है Y, सी का रिवर्स X, डी का रिवर्स W। ये कैसे याद करें, देखो यहां पे 1 से लेके 13 तक लिखे गए हैं और यहां 14 से लेके 26 तक 26 लेटर्स होते हैं। हमने 26 को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, 13 और 13। ऊपर 13 लिखे, नीचे 13 लिखे। कैसे याद करना है, फटाफट से देख लो। ए और Z आपस में रिवर्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक वर्ड याद कर लो, Amazon, जिसमें Z और A आपका हाईलाइट हो रहा है कहीं ना कहीं बोलने में, Amazon। तो A और Z, ठीक है। B और Y बॉय कर लो, C और X तो क्रक्स कर लो, D W ड्यू कर लो, E और V तो इवन कर लो, F और U तो फन कर लो या फिर फालतू कर लो, ठीक है। चलो, अब देखते हैं G और T। तो GT रोड होता है, H और S क्या होता है, हाई स्कूल होता है नहीं होता है। चलो, अब आगे देखते हैं। I और R क्या होता है, इंटर होता है, या फिर INR होता है, या फिर IRCTC होता है। तो I और R आपको याद रहेंगे। J और Q से याद क्या रख सकते हो, जंगल क्वीन, या फिर जंगल क्वीन याद नहीं रख पा रहे हो तो एक मैडम है जो रेस 3 में थी, इनकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती, रेस 3 में थी, कौन थी, जैकलीन, ठीक है। तो J और Q जैकलीन। K और P कैसे याद रख सकते हो, कपूरथला, कानपुर, ठीक है। या फिर कबाब पराठा, कुर्ता पैजामा, या फिर एक मूवी आई थी PK, तो PK से याद रख सकते हो कि K का रिवर्स P होता है। L और O, तो L और O से क्या याद रख सकते हो, लव। और M और N रिवर्स होते हैं, ये कैसे याद रख सकते हो, तो मैन।
ये कुछ तरीके हैं जिनको आपको याद कर लेना, रट लेना, मेमोराइज कर लेना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई जे का रिवर्स क्या होता है, दिमाग से तुरंत आना चाहिए क्यू। समझ आ रही बात? शुरुआत वाले तो याद कर लोगे, मतलब ए का पूछा जाए जेड, आई का पूछा जाए आर, ऊपर के जो 13 है ना, इनके तो रिवर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इनके रिवर्स होना याद थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है बाद वालों के, कि पूछा जाए भाई ये डब्लू का रिवर्स क्या है, तब थोड़ा सा दिमाग ऊपर चलता है कि यार डब्लू का रिवर्स तो शायद पता नहीं क्या होता है, डी होता है। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, कुछ लोगों का मेरे पास इसका रिप्लाई आ गया है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कुछ लोगों का नहीं आया है। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां लिखा है इफ एन अरेंजमेंट दिस, फर्स्ट नंबर इंटरचेंज हो रहा है। एक बार देखो, ऐसे करते हैं इसको, ठीक, हमारे सामने नंबर आ गया। क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर इज इंटरचेंज विद द थर्ड नंबर, तो पहला नंबर इंटरचेंज हो रहा है थर्ड नंबर से। फोर्थ नंबर इज इंटरचेंज विद सिक्स नंबर, सेवेंथ नंबर इज इंटरचेंज विद नाइन्थ नंबर, एंड 10th नंबर इज इंटरचेंज विद 12th नंबर, एंड सो ऑन लिखा है ना, इस तरीके। तो इस तरीके से अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो एक कोई रीअरेंज करके नंबर बनेगा। वो क्या बनेगा? 8 3 2 6 9 0 7 1 4 4 3 5, इस तरीके से एक नंबर बन जाएगा। फिर बोल रहा है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हमसे पूछा है तो लेफ्ट एंड ये होता है, थर्ड क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका एक सही आंसर हो जाएगा। सबका सही आया था, मैंने चेक किया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट लेवल को टच करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, वीडियो पे जुड़े रहना, बीच में फुदक के कहीं और नहीं चले जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो कि हाँ भैया क्लास शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन सामने आ गया है, एक रिवीजन के लिए डाला है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। तो एक नंबर जब फिक्स है हमारे पास कि ये आना ही है, तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। सबके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन को अब उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो यार, यूट्यूब ने दिया है कमेंट सेक्शन, फ्री है, पैसा नहीं जाता, करो। मुझे 15 सेकंड देने थे इसलिए बोल रहा था। मुझे क्वेश्चन 15 सेकंड देने थे आपको, इसीलिए मैं बोले जा रहा था। तो कुछ लोगों का कहना था सर आप जब बोलते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। करना क्या है दोस्त, हमारे सामने रिकवर्ड एक वर्ड आ गया है, इसकी प्लेस वैल्यूज लिख लो। 18 5 3 15 22 5 18 5 4। हमसे बोला गया है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स। अब देखो बात समझना, जब भी आपको पेयर ऑफ लेटर्स बोला जाए, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट सेशन में, तब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये दोनों वर्ड्स लिखे थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं। तो सवाल ये उठता है सर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लेके चलें या नहीं लेके चलें। तो दोस्त अगर नहीं लिखा है तो आप बिना सोचे समझे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन लेके चलोगे। अगर मेंशन्ड है फॉरवर्ड या बैकवर्ड तब तो लेके चलना ही है, सिर्फ फॉरवर्ड मेंशन है तो सिर्फ फॉरवर्ड, सिर्फ बैकवर्ड है तो सिर्फ बैकवर्ड। जब तक नहीं लिखा है तब तक आपको दोनों डायरेक्शंस लेनी है। 18 से देख लेते हैं, 19 20 21 22 मिल गया, ठीक है। चलो 5 से देखते हैं, 6 7 8 9 10 11 कोई नहीं है, फिर 4 5 6 कोई नहीं मिलेगा, 16 17 18 18 मिल गया, 15 से 18 मिला, ठीक है। अब क्या करना है, 22 से कोई बड़ा नंबर नहीं है, 5 से कोई नहीं है, 18 से नहीं है, 5 से नहीं है, हमारे पास अभी 2 पेयर आ गए हैं। अब हमें बैकवर्ड देखना है, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, मतलब कि 4 से 5 है, ये एक पेयर मिल गया है। 18 से 19 20 21 22 23 24 कोई नहीं है,
5 से 6, 7, 8, 9, 10 कोई नहीं है, 22 से कोई नहीं मिलेगा, 15 से, 16, 17, 18, तो ये एक मिला, ये 16, 17, 18, ठीक है ना, 3 से कोई नहीं, 5 से नहीं, 18 से। तो हमारे पास कहीं ना कहीं कितने पेयर आ गए दोस्त? हमारे पास आ गए 4 पेयर्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 4। बात सही है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने ना किया था, अब हम करना शुरू करेंगे। अपने दिमाग से जैसे कर सकते हो वैसे करो। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फिर मैं बताऊंगा तरीका। फटाफट चालू हो जाओ। चलिए, डन हो गया है। करते हैं आप सवाल का आंसर। देखो, हम पे ये सीरीज दी गई है और इस सीरीज के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए। अभी ये क्वेश्चन है, इसके और सेट भी हैं, मतलब 5 सेट का एक क्वेश्चन होता है। ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस का एक सेट होता है, 5 सेट का एक, 5 क्वेश्चंस का एक सेट होता है, ठीक है। तो इस सेट में 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये। क्वेश्चन क्या है दोस्त? Which of the following is 9th to the left of 21st from the left hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कुछ सीरीज है। हमसे बोला है कि लेफ्ट से जो बंदा 5वें नंबर पे है, इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर होगा? तो ये आंसर हो जाएगा 3। होगा नहीं होगा? ये पूछा है आपसे कि लेफ्ट से जो 5वें नंबर पे है, उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पे कौन सा है। ये आपसे कुछ पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सीधी चीजें याद कर लो। मैथमेटिक्स में हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते थे। रिलेटिव स्पीड क्या, या फिर आपने ट्रेन के टॉपिक में भी पढ़ा होगा कि जब दो ट्रेन T1 और T2 एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, ये 60 की स्पीड से चल रही है, ये 70 की स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती थी? 10 हो जाती थी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन है, मतलब कि लेफ्ट एंड लेफ्ट सेम है ना, तो अगर सेम बोला गया है लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो कर दीजिए माइनस, ठीक है। लेफ्ट माइनस लेफ्ट, 21 माइनस क्या है? 9, ठीक है। तो 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 12। अब इस 12 का क्या करना है दोस्त? इस 12 का क्या करना है यह समझो। फ्रॉम के बाद जो वर्ड लिखा है वहां से इस 12 को काउंट कर लो। फ्रॉम के बाद जो वर्ड लिखा है वहां से क्या कर दो? 12 काउंट कर लो। फ्रॉम ये है तो लेफ्ट से 12 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मींस ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। होगा या नहीं होगा? तो करना क्या है, अगर सेम लिखा है लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो दोनों को कर दो माइनस। जो नंबर आए वो फ्रॉम के बाद से काउंट कर लो। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट से काउंट कर लिया। अगर सवाल ये उठता है दोनों अलग अलग हो, लेफ्ट और राइट अलग अलग हो, तब क्या करें? तब कर दो ऐड। तब क्या कर दो? ऐड। और ऐड के बाद जो नंबर आए वो फ्रॉम के बाद जो वर्ड लिखा है वहां से काउंट कर लो। अगर फ्रॉम के बाद राइट लिखा है तो जो नंबर आए वहां राइट से काउंट कर लो, और लेफ्ट आए तो लेफ्ट से काउंट कर लो। सिंपल सा तरीका बता दिया है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से चालू हो जाओ। फटाफट फटाफट टाइमर चालू।
चलिए टाइमर हो गया है खत्म, देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है कि ऐसे कितने 5 हैं जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड डिजिट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द इवन डिजिट। मतलब क्या है समझना, 5 यहां पे है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर यहां होना चाहिए, फॉलोड बाय इवन डिजिट मतलब इवन नंबर यहां होना चाहिए। ये एक सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। फॉर एन एग्जाम्पल 1 5 4, ये आपका एक करेक्ट सीक्वेंस होगा, तो इसका जो 5 है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप की चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो देखो भाई 5 यहां पे है, इसके पहले ऑड हां है, इसके बाद इवन हां है, तो मेरे पास एक आ गया, अभी एक 5 आ गया है। दूसरा 5 ये है ऑड इवन, तो दूसरा भी काउंट हो गया, 2 हो गए। ये है 5 इवन आ गया, यहां पे ऑड चाहिए था इवन आ गया, तो ये नहीं होगा काउंट। ये है ऑड, ठीक है, ये इवन चाहिए था, ये ऑड निकल गया, तो ये भी गया। ये देखो अब ऑड इवन, हाँ तीसरा भी आ गया, इसके बाद कोई 5 नहीं है, तो मतलब कि मेरा आंसर हो जाएगा 3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। होगा नहीं होगा? इन सब चीजों में आपका सवाल यह आ सकता है सर इसमें दिक्कत क्या है, इतने तो आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं कर ही लूंगा। दोस्त कर लोगे, ये बड़ी चुनौती नहीं है, समय पर कर पाओगे ये बड़ी चुनौती है। समझ आ रही है? समय पर करना है हमें। इन क्वेश्चंस में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना होता। जितनी देर लगती है पढ़ने में बस उतनी ही देर लगनी चाहिए। क्वेश्चन को एक बार में पढ़ो, पूरा एक बार में समझो, टुकड़ों में पढ़ो, एक बार में मतलब एक सांस में नहीं पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है, एक सांस में नहीं, टुकड़ों में पढ़ो लेकिन एक बार पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से जल्दी से कर दो, टाइमर स्टार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने 1 हैं जिसके ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। 1 है, इसके पीछे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन इसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि 4 9 फिर 16 25 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको भाई देखो यहां पे सिंगल सिंगल नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा, या तो 4 मिलेगा या 9 मिलेगा, और कुछ तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं 1 को भी काउंट करूंगा जब तक मुझे ना बोला जाए कुछ भी। जैसे क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा है ना कि हमें 1 को परफेक्ट स्क्वायर लेना है या नहीं लेना है, कुछ नहीं लिखा है, मैं 1 को परफेक्ट स्क्वायर ट्रीट करके चलूंगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। चलो सवाल यह है कि कितने ऐसे 4 हैं, 4 ईच ऑफ इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय हुज, ठीक। क्या बोल रहा है कि 4 से पहले ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 से बड़ा है, मतलब कि 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यह बोला गया है कि 4 से पहले 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो देख लो भाई 4 से पहले बड़ा नंबर है, हाँ 1,
4 से पहले बड़ा नंबर नहीं है, अभी तक एक ही मिला है हमको। अब 4 से पहले बड़ा नंबर है, नहीं है, और 4 से पहले बड़ा नंबर मिल गया, 2 मिले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ऑप्शन नंबर 3 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम अगली सीरीज को शुरू करेंगे। तो फटाफट से टाइमर में खत्म करो जल्दी। ठीक, बोल रहा है इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर डिलीटेड, इवन नंबर्स को हटा दिया जाए, तब 10th फ्रॉम द राइट एंड क्या होगा। देखो दोस्त, राइट एंड ये है, यहां से 10th कौन सा काउंट करना है मुझे, ऑड नंबर्स काउंट करने हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका एक इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही आंसर होगा। होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आया, 5 आया 10th नंबर पे, जो कि एक ऑड नंबर था, तो वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये अगली सीरीज शुरू हुई है आपके सामने। इस सीरीज में 3-3 डिजिट के, देखो ये चीजें समझना, ये चीजें बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये क्या है, ये है एक नंबर, ये क्या है दोस्त, ये है एक डिजिट। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे लिखा है थर्ड डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, इस नंबर की थर्ड डिजिट हमें चाहिए। अब 652 की थर्ड डिजिट क्या होती है, थर्ड डिजिट होती है ये, ठीक है ना, सेकंड डिजिट ये और फर्स्ट डिजिट ये। इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या आपसे डिमांड कर रहा है, और आंसर बताओ। कुछ लोग बता दिए होंगे आंसर, बाकी लोग बताओ फटाफट से जल्दी। सबके कमेंट सेक्शन आने चाहिए यहां, सबके। 4 5 6 7 10 लोगों को नहीं पढ़ाता हूं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी फास्ट। ठीक, बोल रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके ट्रीट करते हैं पहले इसको, फिर इसका तरीका समझेंगे। थर्ड डिजिट में से हमने 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 651, ठीक है ना, हमारे पास ये नंबर बचेगा। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है एंड 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बचेगा 751, ये फाइनल नंबर हमारे पास बचेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट पूछा है। अब देखो एक नॉर्मल अप्रोच क्या होती है, बात समझना, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं। एक नॉर्मल अप्रोच क्या होती है, सभी नंबर्स में जो ये चेंज बोला है उस चेंज को करो और फिर आंसर निकालो। ये एक सिंपल अप्रोच है जो मैक्सिमम बच्चा फॉलो करता होगा। लेकिन कोई एक अगर हम स्मार्ट बच्चे से पूछें इसका सही जवाब किस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो वो हमें बताएगा कि दोस्त थर्ड डिजिट में हम कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट नंबर कैसे बताते हैं हम, हाईएस्ट नंबर बताते हैं कि नंबर की पहली डिजिट बड़ी होनी चाहिए। अगर सभी नंबर इक्वल डिजिट्स के हैं, 3-3 डिजिट्स के सारे नंबर हैं, तो अगर सभी नंबर इक्वल डिजिट्स के हैं तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लगी होगी, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास 652 है, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे तक काम आएगी, ठीक है।
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में जितना समय सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जाता है ना दोस्त, सिर्फ उतना जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 5 से 10 सेकंड का है, 11वां सेकंड नहीं लगेगा इसमें। कैसे बताता हूं? एक तरीका क्या है, पहले मैं बेसिक बता देता हूं। 751 940 831 683 382, ये आपने एक चेंजेस किए जो ऊपर बताए थे। फिर आपने क्या बताया कि भैया सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट ये। आपने आंसर क्या बताया, आपने आंसर बताया कि भैया 732 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। और हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। लेकिन जो इसमें समय लगाए हो ना दोस्त, उसके लिए तालियां नहीं। समझ में आ रही है बात? इतना समय नहीं लगना चाहिए। कितना समय लगना चाहिए? देखो दोस्त, आप ये चेंजेस को भूल जाओ, बात समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। ये चेंजेस भूल जाओ, नीचे वाली लाइन भूल जाओ, ऊपर वाली लाइन में बताओ मुझे सबसे सेकंड हाईएस्ट विदाउट चेंजेस क्या आंसर है? इस पूरी लाइन में सेकंड हाईएस्ट कौन सा नंबर है? यही है, हाँ या ना? विदाउट चेंजेस जो हमारा आंसर है, वही विद चेंजेस भी आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम पहली डिजिट में उतना ही मतलब सारे नंबर्स में हम पहली डिजिट में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। हमने सब में 1 ऐड किया, तो जो चेंज एक नंबर में होगा वो सब में होगा नहीं होगा? तो अगर जो पहले सेकंड हाईएस्ट था वो बाद में भी तो सेकंड हाईएस्ट ही रहेगा। वो क्यों बदलेगा? वो नहीं बदल पाएगा, वो कभी नहीं बदल सकता। ये चीजें बेसिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए कि आप जितनी भी रामायण इसने क्वेश्चन में लिखी थी, हम वो बिना करे भी इसका आंसर बता सकते थे। बात समझ आ रही है? हुआ ना 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन। जितनी देर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में लगेगी, उतना ही टाइम लगेगा बस। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, फटाफट से पढ़ो, आंसर बताओ चुटकियों। सवाल बोल रहा है ऐसा कि अगर सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया जाए, तब हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो होता है जिसके आखिरी डिजिट में ऑड नंबर हो। आया ना? 841 इज अ ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो आखिरी डिजिट है वो ऑड है। आया ना? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। फॉर एन एग्जांपल 652 को क्या कर देना है, 625, यही तो करना है। तो हमने सेकंड डिजिट को थर्ड पे लगा दिया और थर्ड को सेकंड पे लगा दिया, और फिर बताना है ऑड क्या है। मैं पूरे चेंजेस क्यों करूं दोस्त? मैं सिर्फ क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई सेकंड डिजिट किसकी ऑड है। 5 4 3 8 8, ये मैंने क्या लिखा, ये वो डिजिट्स लिखी हैं जो सभी नंबर्स की सेकंड डिजिट हैं। 652 की सेकंड डिजिट 5 है, से 841 की सेकंड डिजिट 4 है। ये सबकी मैंने सेकंड डिजिट लिख ली। अब ये सेकंड डिजिट को जब मैं चेंज करूंगा तो ये थर्ड डिजिट बन जाएगी। तो जो भी नंबर ऑड होगा उसके आखिरी में ऑड डिजिट होनी चाहिए। तो ये ऑड डिजिट है, ये एक ऑड डिजिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे कुछ कर, मैं पेन पेपर को यूज ना करूं तब भी इसका आंसर बता सकता हूं। पढ़ूंगा, नंबर में देखूंगा, सेकंड डिजिट जिसकी ऑड है वो दिमाग में काउंट कर लूंगा। 652 1, 732 2, बस यही 2 नंबर्स हैं जो ऑड बनेंगे आफ्टर चेंजिंग, और कोई नहीं बनेगा। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करो।
सवाल बोल रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट कौन सा है इसमें, देखो ये है लोएस्ट, ये सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट, 652 की थर्ड डिजिट मतलब कि 2, इतना मैंने अभी लिख लिया अपनी कॉपी पे। देखो क्वेश्चन टुकड़ों में पढ़ोगे जल्दी होगा। 2 हमने लिख लिया, कहां तक लिख लिया, यहां तक, थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर। अब इस 2 का करना क्या है, इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर मतलब कि 4, 4 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपने टुकड़ों में पढ़ा, चुटकियों में कर दिया। अगला क्वेश्चन फटाफट से करो, टाइमर स्टार्टर है, जल्दी फास्ट। फटाफट से कर दीजिए। ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, जल्दी करो फटाफट। ठीक, सवाल क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स, इफ ऑल द नंबर्स सॉरी आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्त, छोटे से बड़ा, ये होता है ना असेंडिंग ऑर्डर। और लेफ्ट टू राइट सारे क्या कर रहे हैं हम, ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट। बात समझना, जितने भी नंबर्स हैं उनको पहले मैं लेफ्ट टू राइट अरेंज कर ले रहा हूं। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पे आ जाएगा 283, फिर आ जाएगा मेरे पास 584, फिर आ जाएगा 652, 732, 841। फिर क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल 841 है ना मेरे पास, तो इसका सम करना है 8 + 4, 8 + 4 + 1, तो आंसर हो जाएगा 13। ये एक तरीका है आपका। ठीक, तो कौन से नंबर का सम बोला है ये हमको बस पता कर लेना। कौन सा नंबर बोला है, विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड क्या है, 732। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 12। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। सभी नंबर्स को क्रम से लगाना है, बढ़ते क्रम से। राइट से जो सेकंड नंबर पे होगा उसकी सभी डिजिट्स को ऐड करके आंसर आ गया। था ना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से, ये आपका टाइमर चालू हो गया। हमसे सवाल क्या बोल रहे हैं, ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो बात समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन है, दोनों में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है बस। इसमें क्या किया है, नंबर्स को अरेंज किया है। नंबर मतलब कि 283 इज अ कंप्लीट नंबर, उसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि 652 की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे में। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, लेकिन हमको इसी तरीके से करना है। जैसे इसमें है, ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें करके देख लेते हैं, ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें करके देखते हैं। चलो 854, यहां पे होगा 832, ये अरेंज करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पे डिजिट्स को अरेंज करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरे नंबर को अरेंज करना था।
तो ये कुछ स्लाइड सी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द लोएस्ट, तो लोएस्ट कौन सा बन जाएगा, लोएस्ट 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 ये हो जाएगा 652 लोएस्ट होगा। तरीका क्या है बात समझो, ये तो हमने अरेंज करके कर लिया, ठीक है ना, अरेंज करके कर लिया, लेकिन इसको करने में आपका यार ज्यादा समय जाएगा। आपने करना क्या, स्मार्ट अप्रोच बनानी है। स्मार्ट अप्रोच क्या, सभी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो इस नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी 6, इस नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी 8, इस नंबर की भी सबसे बड़ी डिजिट 7, इसकी सबसे बड़ी डिजिट 8 और इसकी सबसे बड़ी डिजिट 8। ये नंबर की शुरुआत होगी ना, 652 को जब हम अरेंज करेंगे तो 6 से ही शुरू होगा, 841 8 से शुरू होगा, 732 7 से शुरू होगा, 584 को जब हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो 8 से शुरू होगा नहीं होगा, और 283 को जब हम अरेंज करेंगे वो भी 8 से शुरू होगा। लोएस्ट नंबर पूछा है, मतलब कि लोएस्ट नंबर में पहली डिजिट सबसे छोटी होनी चाहिए। तो जब ये सारे नंबर इन डिजिट से शुरू हो रहे हैं, इनमें सबसे छोटी डिजिट किसकी है, इसी की तो है, तो यही आपका आंसर हो गया नहीं हो गया। ये सब स्मार्ट अप्रोच है, विदाउट पेन पेपर आप इसको यूज कर सकते हो और विदाउट पेन पेपर इसका आंसर निकाल सकते हो। आपने सिर्फ देखना है सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी होनी चाहिए, नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी होनी चाहिए ओवरऑल में, वो आपका लोएस्ट नंबर होगा। आंसर आपके सामने है 652। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा है। क्वेश्चन को रखने का सिर्फ एक मकसद है, मकसद सिर्फ इतना है कि ये क्वेश्चन पेपर में रखा होता है, और जब पेपर में रखा है तो क्यों प्रैक्टिस नहीं करें इसकी, आया ना, इसीलिए बस इसको रखा है यहां पे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करके आना, अगली क्लास में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आंसर बताऊंगा, फटाफट से आंसर डिस्कस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरू हो जाएंगे। दोस्त देखो 75 प्लस क्वेश्चंस की बात करी है मैंने, 75 से ज्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो सेशंस बनाने में, एहसान नहीं जता रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोगों तक पहुंचाओ हमारी मेहनत। हम आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं दोस्त, आप कोचिंग सेंटर्स में इतना मोटा पैसा देते हैं, इतना ज्यादा रकम देते हैं, हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं दोस्त, सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मेहनत को लोगों तक पहुंचा दो, बात खत्म। इतना तो कर सकते हो, हाँ। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो वीडियो एंड सब्सक्राइब करो चैनल। कमेंट सेक्शन नहीं आ रहे हैं आपके, कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही हैं वीडियोस, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें क्या डाउट है, इसमें और क्या चाहते हो मुझसे, सब कुछ आप ही तो बताओगे। मेरा काम है अप्लाई करना, आप डिमांड करो, मैं सप्लाई दूंगा, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। इस सेशन को विदाउट लाइक करे जाना मत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।